डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ और आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, ताकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो इजी और इंटरेस्टिंग हो जाए। वैसे भी ये टॉपिक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, तो आप इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनेंगे। अपना टॉपिक रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा FBD। FBD इट मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। Free body diagram, a diagram showing the chosen body itself without surrounding, without surrounding। हमें इसको सीखना है। FBD क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका है। देखो किस तरह से इसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, जब भी हमें कोई सिस्टम दिया जाए तो पहली बात तो सिस्टम या बॉडी में, उस कंप्लीट सिस्टम में से जिस बॉडी को हम चूज कर रहे हैं उसको पॉइंट मास अज्यूम करेंगे। क्या काम कर लिया? पॉइंट मास। आपको कार की स्टडी करनी है, बंदर रखा हुआ है, ट्रॉली चल रही है, तो वो सब क्या लेना है हमें? पॉइंट मास उसको अज्यूम कर लेना है, एक बात। दूसरा, showing all force acting on it। ध्यान रखना, नोट बाय इट। सब समझ गए होंगे आप? जितने भी फोर्स हैं उस पर जो लग रहे हैं उनको हमें शो करना है। उस बॉडी द्वारा किस पर फोर्स लग रहा है हमें डिस्कस नहीं करना। FBD जो हम चूज कर रहे हैं कि सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, हमने जिसको चूज किया है वो जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसको हमने पॉइंट मास बनाना है। तो उसमें जो फोर्स है एक्टिंग ऑन इट, नॉट बाय इट, ध्यान रखें। और तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम यानी ऑब्जर्वर, क्योंकि किसी एक ऑब्जर्वर के लिए 3 फोर्स है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मे बी 4 फोर्सेस हो, इसलिए ऑब्जर्वर जरूरी है। इन जनरल ग्राउंड के रेफरेंस में लेंगे हम 90% क्वेश्चंस, ठीक है। तो FBD बनाना है हमें, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। और FBD क्यों बनाना है? क्वेश्चंस को हम जब डिस्कस करेंगे नीट और जेईई के क्वेश्चंस को, तो उनका एक आसान मेथड हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में 3 चीजें ध्यान रख लेंगे आप कि जिस बॉडी को चूज करेंगे उसको पॉइंट मास मानेंगे। दूसरा, हम जो भी फोर्सेस है उस बॉडी पर सारे फोर्स को शो करेंगे, उसके द्वारा लगने वाले फोर्सों को शो नहीं करना। और तीसरा, कोई रेफरेंस लेंगे ऑब्जर्वर के रेफरेंस में या ग्राउंड में, ठीक है। ये हमने किया। अब इसके साथ साथ हम जब फोर्स यहाँ पे भी देखो, फोर्स की बात करें तो फोर्स अपने कुछ यूं पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अभी फिर से जरूरत पड़ेगी। मैं जितना शॉर्ट में आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं बेसिक चीजें। हमने देखो जो फोर्स शो करने हैं उन फोर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। एक कौन से थे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स
एक कैटेगरी क्या थी, कॉन्टैक्ट फोर्स। दो कैटेगरी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी जो हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ में, मैकेनिक्स में, इसमें बात करेंगे हम मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स की। इधर कांटेक्ट फोर्स में बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स की बात करेंगे। टेंशन फोर्स की बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, फोर्स इन रोप बात करेंगे। इनको मैं आपको एक एक को डिटेल से थोड़ा बता देता हूं। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि हमारे पास ये कोई बॉडी एम है, देखो अर्थ, ये हम ले रहे हैं अर्थ, तो यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड भी करेक्ट वर्ड नहीं कह सकते, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमेशा बॉडी का वेट W इक्वल टू mg किधर रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इट मींस जैसे यहां पर है बॉडी तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इधर है बॉडी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये किसकी बात करेंगे हम, mg की बात करेंगे, जहां भी बॉडी के वेट की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन सोल्व करते समय जो बॉडी का वेट लिखा जाता है, तो मैं आपको इसको बताऊं, एक जो फोर्स की बात है, फोर्स की यूनिट एक तो एब्सोल्यूट यूनिट जिसको हम कहते हैं, ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चंस को डिसाइड करेंगे कि आप जेईई और नीट में क्या चाहिए हमें, एक्यूरेसी और मिनिमम टाइम में सोल्व कैसे हो। तो ये दो चीजें देखने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों को पहले से ही देखो, फोर्स की एक तो एब्सोल्यूट यूनिट होती है और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट जो आप पढ़ते रहते हैं न्यूटन, और सीजीएस में डाइन, और यूं भी 1 न्यूटन इक्वल टू चेंज करना पड़े तो 10 की पावर 5 डाइन। लेकिन ग्रेविटेशनल यूनिट कई बार लिखा मिलेगा किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स, ऐसे जिसे हमें लिखा जाए मिले 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स, तो इसका मीनिंग है 1 इंटू 9.8 इक्वल टू 9.8 न्यूटन। समझ गए, 5 किलोग्राम फोर्स या 5 किलोग्राम वेट, इट मींस 5 इंटू 9.8 न्यूटन, ये मीनिंग। तो क्वेश्चंस में ध्यान रखना, किलोग्राम वेट का मतलब इंटू जी कर देना है, फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स के लिए किलोग्राम वेट इंटू जी कर देना है, ठीक है। इतनी सी हमें बात आती है तो इसको काम में ले लेंगे। अब हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स की। देखो, अब हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स की। तो नॉर्मल फोर्स में या नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पहली बात तो ये परपेंडिकुलर फोर्स है। अब देखो, इसमें हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है नॉर्मल रिएक्शन। तीन चीजों का ध्यान क्या रखना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कहां लगाना है, एट कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट फोर्स है, कहां पे अप्लाई करना है, एट कांटेक्ट पॉइंट। नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो हमेशा कहां लगेगा, कांटेक्ट पॉइंट, एक बार। दूसरा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, 90 डिग्री एंगल पर लगेगा हमेशा। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ये बात सही है, बट अप्लाई ऑन
टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज। क्या ध्यान रखेंगे भाई नॉर्मल रिएक्शन में? गुड। पहली बात हमेशा कहां पे अप्लाई करना है? कांटेक्ट पॉइंट पर। दूसरी बात आपको कहां अप्लाई करना है? कैसे अप्लाई करना है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। और एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इट मींस मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, बट डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे अप्लाई ऑन डिफरेंट टू बॉडीज, अलग अलग बॉडी पर अप्लाई होती है। तो हमें ये चीजें यदि हमें आती हैं तो हम टेंशन फोर्स को समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल हमने लिया, ये कोई सरफेस है, और ये m मास की कोई बॉडी है। देखो मास m का जो वेट रहेगा W इक्वल टू mg, डाउनवर्ड हो गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये किस पर लग रहा है? m मास के ब्लॉक पर। जितना एक्शन रहेगा उसी का नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल। अभी क्या समझाया? डू नॉट कैंसिल ईच अदर। व्हाई? दोनों अलग अलग डिफरेंट बॉडीज पर। mg किस पर लग रहा है? mg लग रहा है ब्लॉक पर। नॉर्मल रिएक्शन किस पर लग रहा है? सरफेस पर। अब आगे बात समझ में? हर एक्शन का रिएक्शन रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन टू डिफरेंट बॉडीज पर रहेगा। हम देखो एक एग्जांपल इसका, ये इंक्लाइन प्लेन ले सकते हैं। हमें सिर्फ अभी मैं नॉर्मल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करे ये हमें सीखना है। ये कोई ब्लॉक रखा है m, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड mg, लेकिन सरफेस कौन सी है? ये है। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन r, ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन r। और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हमें ये कोई वॉल दी हुई है और यहां हम लैडर लगाते हैं, सीढ़ी लगा देते हैं। अब देखो कांटेक्ट पॉइंट यहां का यहां पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन R1 परपेंडिकुलर टू सरफेस लिया हमने। यहां कांटेक्ट पॉइंट ये है परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो ये स्थिति रहेगी। mg लगाएंगे तो यहां पे हमें क्या चूज करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास। ये स्थिति है। और कुछ एग्जांपल्स देखो। एक बॉल यहां पे रखी हुई है, तो ये इसका क्या हो गया? कांटेक्ट पॉइंट। mg तो हमेशा डाउनवर्ड, लेकिन कांटेक्ट पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया परपेंडिकुलर टू सरफेस। यही बॉल यहां पे रखी हो तो देखो कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया, तो कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया, तो देखो ये परपेंडिकुलर यानी टुवर्ड्स द सेंटर परपेंडिकुलर, और ये इसका नीचे की ओर इसका mg। आ रही है बात समझ में? और देखें इस तरह दो इंक्लाइन सरफेस के बीच में यहां बॉल रखी हुई है, तो देखो ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉल, ये नॉर्मल रिएक्शन। यहां देखो ये टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल रिएक्शन, और दिस इज द mg। तो अब आप बना सकते हैं आराम से, समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो हम सिर्फ अभी डायरेक्शन सीख रहे हैं, सॉलिड कॉन्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर अटैक करेंगे, क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में तीन चीजों का ध्यान रखा कि बॉडी को पॉइंट मास मान लेंगे। पॉइंट मास का मतलब जैसे ये सिस्टम दिया हुआ है, इसको हमें शो करना है, तो ये पॉइंट मास, और ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन, और ये इसका क्या है? mg। तो ये पॉइंट मास, ये पूरा सिस्टम ये है,
हमें m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो देखो इसको क्या मान लेंगे, पॉइंट मास, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, और इधर लग रहा है इसका mg। तो इस तरह से हम बॉडी को एक पॉइंट मास मानेंगे और उसका नॉर्मल रिएक्शन लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्लियर, समझ में आ गई। उसमें नेक्स्ट क्या लिया था, टेंशन फोर्स, इसकी बात करते हैं। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग दी जाए, रोड दी जाए, कोई चेन दी जाए, ऐसे केसेस में हम टेंशन फोर्स की बात करेंगे। देखो टेंशन फोर्स की जब हम बात करेंगे तो हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, एक तो यहां पर देखो दो चीजें मैं बताऊं, एक तो आइडियल स्ट्रिंग ऐसे लिखा जाए, या इन जनरल कुछ नहीं लिखा जाए, मास वगैरह कुछ भी नहीं बताया जाए, तो इसको मानेंगे हम मासलेस। मासलेस, और आप जितने क्वेश्चन करोगे उनमें से मोस्टली यही रहेंगे, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल। जब तक हमें स्ट्रिंग का मास नहीं दिया जाए उसको आइडियल मानेंगे, मासलेस और ऐसे। कई जगह पुली भी आएगी, पुली को तो हम वैसे भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइडियल पुली की बात करें, आइडियल पुली या कुछ भी हमें नहीं दिया जाए तो क्या मानेंगे, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ये सॉलिड तैयारी हो रही है भाई आपकी, इन चीजों को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। और अब मैं बात करूंगा टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स जो है इसमें आप ज्यादा नहीं, दो चीजों का ध्यान रख लो कि टेंशन फोर्स की एक तो डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगा, इसका ध्यान रखो, और एक टेंशन फोर्स में चेंज कब होगा, इन दो चीजों का। तो डायरेक्शन की बात है अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, या इसको अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। अभी बताएंगे आपको ये क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने एक तरीका निकाल लिया समझाने का। और चेंज वाली बात, स्ट्रिंग चेंज, स्ट्रिंग चेंज इट मींस टेंशन चेंज। अरे भाई सबकी टेंशन अलग अलग है कि नहीं है, तो एक स्ट्रिंग है उसकी अपनी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है, आपकी तो टेंशन बिल्कुल जीरो। टेंशन किसकी है, स्ट्रिंग की। एक स्ट्रिंग है उसका अपना टेंशन है, दूसरी स्ट्रिंग लेंगे उसका अपना टेंशन। तो हम टेंशन फोर्स में दो चीजें की डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, और चेंज कब करना है, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। जब तक सेम स्ट्रिंग चल रही है टेंशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको अब हम इसके एग्जांपल्स देख रहे हैं। यहां से स्ट्रिंग है और यहां से कोई ब्लॉक m मास का ब्लॉक इससे लटका हुआ है, तो mg में कभी कुछ विचार नहीं करना, ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो ये नीचे खींच रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो गया। टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हम किसके लिए, m मास के लिए। यहाँ पे FBD किसका बनाना है, m मास का FBD बनाना है। तो m के रेफरेंस में देखो अवे फ्रॉम द बॉडी, ये टेंशन फोर्स हो गया, अवे फ्रॉम द बॉडी। यदि हम स्ट्रिंग के लिए इसके रेफरेंस में लेंगे तो जस्ट अपोजिट, तो हमें किसकी, बॉडी का। चलो और देखते हैं, ये दिया हुआ है किसी एंगल पर कोई ब्लॉक, ये दिया हुआ है m मास का, यहां से भी एक स्ट्रिंग रेज्ड एंड से बांधा, mg को नहीं सोचना, हमेशा डाउनवर्ड। अब हमें यहां पे डायरेक्शन देखनी है, तो देखो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो यहां पे देंगे देखो अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर T1, इधर लेंगे अवे फ्रॉम द बॉडी T2।
अच्छा, मैंने एक बात की अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। देखो अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये कोई ब्लॉक M1 है और ये इसको F फोर्स से खींच रहा है। इसी के साथ कोई दूसरा ब्लॉक कनेक्ट है यहाँ पे M2 कनेक्ट है। ठीक, तो देखो ये जब फोर्स F से इन दोनों ब्लॉक को यहां से इधर खींच रहा है, तो डोरी ये जो स्ट्रिंग है इसमें डोरी में टेंशन होगा, खिंचाव होगा, तनाव होगा। तो तनाव देखो जब हम इसकी बात करेंगे तो देखो अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये अर्थ हो यहां पे बात करेंगे। इधर बात करूंगा देखो जिससे ये टेंशन फोर्स T है, तो देखो ये कहां की बात कर रहा हूं मैं? इसकी बात कर रहा हूं। और यहां से लूंगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी ये, तो ये कोई T1। अलग अलग क्यों लिखा? स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। और ये समझ में नहीं आती है, देखो यहां छाता खोलो, यहां बैठ के ये छाता खोलेगा तो देखो छाता यूं खुलेगा। छाता खोलने की डायरेक्शन में मैं क्या बना दूं? यदि ये इधर बैठ के यहां छाता खोलेगा इधर, तो देखो छाता कैसे खुला? यूं खुला, तो ये डायरेक्शन होगी। इसलिए इसको अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, अम्ब्रेला किस ओर खुलता है उस ओर हम ध्यान देने वाले हैं। तो ये हमने किसका एबीडी बनाया? M1 का। M2 की बात करेंगे तो देखो M2 पर स्ट्रिंग ये है, स्ट्रिंग ये है, तो देखो यहां से देखूंगा तो ये T1, स्ट्रिंग सेम है, टेंशन भी सेम है। आई बात समझ में? और देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल लेता हूं। ये पुली आ गई, ये हमें M1 और इस स्ट्रिंग से ये M2। पुली कैसी है? मासलेस पुली है, यानी आइडियल हमें दी हुई है। देखो जब मैं M1 की बात करूंगा, M1 के लिए तो mg, टेंशन फोर्स की बात करूंगा अवे फ्रॉम द बॉडी T। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया? देखो अपवर्ड डायरेक्शन में T1 और नीचे की तरफ हमारे पास क्या लग रहा है? mg। क्लियर? यदि मैं M2 का बात करूंगा तो देखो mg, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये इसका M2 के लिए देखो ये टेंशन T और ये mg। फ्रिक्शनलेस थी, स्ट्रिंग एक ही थी, टेंशन चेंज नहीं हुआ। यदि मैं पुली के लिए बात करूं तो पुली के लिए देखो यहां ये स्ट्रिंग है, ये कोई T1, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। तो पुली की बात करेंगे, देखो इसका बनाएंगे तो ये कितना है? T1, लेकिन इधर क्या लग रहा है? T, इधर क्या लग रहा है? T। तो ये क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली सिस्टम। ठीक है, तो ये इस तरह के हमने, ये सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं? टेंशन की बात समझ रहे हैं। अब देखो कुछ जगह हमें डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स लिखा जाता है कि फाइंड द कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स अभी पढ़ा ना, एक्चुअल में ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स ही है, परपेंडिकुलर फोर्स है। देखो कांटेक्ट फोर्स की बात करें, मैं केस फर्स्ट, पहले हम ले रहे हैं two bodies in contact, two bodies in contact, ये बात करें, two bodies in contact। देखो two bodies in contact में हम दो बॉडीज लेंगे, इसमें हमने लिया M1 और इसी के कांटेक्ट में कोई दूसरी बॉडी क्या है? M2। यह हमें क्वेश्चन में दिया कि ये फोर्स F अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फोर्स F लग रहा है। तो जब F फोर्स लग रहा है इस पर और ये इधर इनको एक्सेलरेशन कितना मिला? A।
तो देखो कांटेक्ट फोर्स का मतलब देखो ये कांटेक्ट सरफेस होगी, M1 की बात करूं मैं, ये ब्लॉक क्या है M1 है, तो इस कांटेक्ट सरफेस से जस्ट इसके अपोजिट ये क्या एक्चुअल में नॉर्मल डायरेक्शन, देखो ये सरफेस हुई, इसके परपेंडिकुलर ये F हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस सरफेस ने भी M2 को क्या दिया F दिया। क्लियर? यदि अब मैं बात करूं FBD ऑन M1 की बात करूं, तो देखो M1 की बात करें तो M1 पर ये F फोर्स है और ये इसके जस्ट अपोजिट जो लग रहा है ये कांटेक्ट फोर्स कितना है F, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन A मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो F फोर्स लगा है, इसके अपोजिट क्या लगा स्मॉल f इक्वल टू क्या लिखेंगे m, और एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि कांटेक्ट में कितने भी पार्टिकल कांटेक्ट में है तो a इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन चाहे m1 का पूछे चाहे m2, ट्रेन के बहुत सारे डब्बे हैं ये सब चल रहे हैं, तो आप कहें कि थर्ड डब्बे का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या थर्ड 2 1 के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे तो डब्बे टूट जाएंगे, भाई डब्बे तो एक साथ ही चल रहे हैं ना, सेम ही एक्सेलरेशन है कि, तो जब तक ये कांटेक्ट में रहेंगे जब तक सबका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ हमें पूछे फाइंड द कांटेक्ट फोर्स, तो देखो यहाँ से हमें मिल रहा है कांटेक्ट फोर्स F का फॉर्मूला क्या मिल रहा है F माइनस ma, और देखो कांटेक्ट फोर्स F इक्वल टू कैपिटल F माइनस m, किसकी बात कर रहे हैं मैं m1 फर्स्ट ब्लॉक के लिए, और a का फॉर्मूला लिख देता हूं F अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ इसको सोल्व करें तो देखो F बाहर ले सकते हैं 1 माइनस m1 अपॉन क्या ले गया m1 प्लस m2, और आगे इसको सोल्व करें तो देखो क्या आया m1 प्लस m2 माइनस m1, और ये इसका एलसीएम m1 प्लस m2, यह आपको पता लग रहा होगा m1 कैंसिल हो गया, और ये हम स्मॉल से लिख रहे हैं फोर्स ऑफ कांटेक्ट, तो ये कांटेक्ट फोर्स F इक्वल टू F क्या बचा भाई m2F, क्या बचा m2F अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गया हमारे पास कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला। तो एक्चुअल में देखो ये क्या है, अरे भाई ये भी तो F इक्वल टू ma ही है, देखो F इक्वल टू ma, तो m कौन सा ये m2 इसके द्वारा F अपॉन m1 प्लस m2 क्या है a, ये बात। इसी को देखो एक कंडीशन लगा दूं, इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन बॉडी m2, देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये m1 था और ये m2, फोर्स हमने अब लगा दिया इस पर, तो देखो यहाँ कांटेक्ट सरफेस पर ये कांटेक्ट फोर्स स्मॉल है, जस्ट इसका ये हो गया। एक्सेलरेशन में कभी चेंज नहीं आना, F अपॉन m1 प्लस m2 बॉडी कांटेक्ट में तो सेम रहेगी। अब FBD की बात करें हम, FBD ऑफ m2, तो देखो m2 की बात देखो, ये m2 ब्लॉक है, m2 पर इधर क्या लगा हुआ है F, तो जस्ट इधर क्या लगा हुआ है स्मॉल f कांटेक्ट फोर्स, देखो इसकी बात करें, इस पर ये दो फोर्स, सिर्फ इसी के फोर्स की बात करेंगे, और अब बॉडी पर फोर्स F कैपिटल F जो है ये लगाया था, एक्सेलरेशन ये, तो देखो क्या हो रहा है F माइनस F इक्वल टू m2a, और कांटेक्ट फोर्स F इक्वल टू F माइनस m2a, और a का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कांटेक्ट फोर्स, देखो सोल्व कर लेंगे आप लोग, a की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, जैसे ये आया था हमारे पास m2f अपॉन m1 प्लस m2, और अभी आपके पास सोल्व करोगे तो फॉर्मूला आने वाला है m1f अपॉन m1 प्लस m2, a की वैल्यू पुट करने पर ये फॉर्मूला आ जाएगा।
तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अभी कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। टू बॉडी सिस्टम देखा, हम देखेंगे थ्री बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स हमें फाइंड करना है। देखो ये सरफेस ली M1 M2 and M3, M1 M2 and M3, ये थ्री बॉडीज। इस पर ये अप्लाइड फोर्स जो है ये है कैपिटल F। इनका एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन में A। एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 M2 M3 यानी A इक्वल टू सभी का सेम रहेगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तीनों जितनी भी बॉडी कांटेक्ट में सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। लेकिन अब हम बात करें, देखो FBD ऑफ M1 की बात करूं तो इसके लिए देखो जब ये फोर्स F हुआ तो ये कांटेक्ट सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन F1 ये इधर लगा, इसके जस्ट अपोजिट F1 ये इधर लगा। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो देखो इस M1 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, इसको पॉइंट मास मान ले हम, तो इधर देखो ये फोर्स लगा अपने पास F और जस्ट M1 पर इधर कौन सा फोर्स लग रहा है F1 कांटेक्ट फोर्स। ये इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो F ये अपोजिट कर रहा है माइनस F1 इक्वल टू क्या ले लेंगे M1 हो गया। और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स की बात करूँ F1 तो F1 इक्वल टू आ जाएगा F माइनस M1 A की वैल्यू ये यहाँ पुट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। FBD ऑफ M2 देखो इस पर आ जाओ तो M2 पर बात करेंगे तो देखो ये इसकी कांटेक्ट सरफेस हुई, जस्ट ये सरफेस इस पर क्या लगाएगी F2 और ये इस पर F2 जस्ट तो M1 M2 की बात करें, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो M2 पर देखो ये इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है F1 और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है F2। F1 माइनस F2 इक्वल टू M2, ये हो गया M2 के लिए। यदि हम बात करें FBD ऑफ M3, देखो इसकी बात करें तो M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसको आइसोलेट करो। M3 पर जो फोर्स लग रहा है सिर्फ क्या लग रहा है F2, इस पर सिर्फ क्या फोर्स लग रहा है F2। तो यहाँ F2 इक्वल टू M3A। आगे बात समझ में, इसको हमें F1 को सोल्व करना है तो A की वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। देखो F1 इक्वल टू F माइनस M1A, A की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको आगे सोल्व कर दें तो F1 हमारे पास आया, देखो F कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको सोल्व करेंगे तो F1 हमारे पास आया, देखो ये एलसीएम हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ 1 है, ये आगे 1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे तो F1 इक्वल टू हमारे पास M, देखो M2 प्लस M3 इंटू F अप्लाइड फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आगे बात समझ, ये अप्लाइड फोर्स। यदि हम इसी को इफ अप्लाइड फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे यही क्वेश्चन आपको यूं देता M1 M2 एंड M3,
और यहाँ पे फोर्स लगा था, तो फिर आप फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स F2। तो अब निकाल लेंगे, जैसे हमने F1 निकाला तो आप समझ गए हो क्या है, M2 प्लस M3 F1। तो F2 निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 को छोड़ दो, M1 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस F3। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके मुझे सेंड करना है। आई बात समझ में? तो ये हम बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट फोर्स का या नॉर्मल फोर्स का, इसको इनका तरीका हमने सीख लिया है। ठीक है।